दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। उत्तर प्रदेश में जो बाय इलेक्शन होने वाले हैं, उन 10 सीटों को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है। पहले ही योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में एक शह और मात का खेल चल रहा है। यहाँ पर अमित शाह ये चाहते हैं कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ के नंबर इससे कम हो जाएँ और फिर उसके बाद वो अपने मनचाही चीज़ें आगे बढ़ा लें। वहीं योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि किसी तरह से इस बार वो किसी भी नंबर से चूके नहीं, क्योंकि इस बार लड़ाई उनके अपने नाम के लिए है, दिल्ली के लिए नहीं। वहीं पर दूसरी बात अगर तस्वीर देखें दूसरे हिस्से की, तो वो है कि कैसे विपक्ष ने इस बार ताबड़तोड़ सांसदी की सीटें जो हैं अपने खाते में कर ली। लेकिन अब जब बाय इलेक्शन है तब किस तरह से, क्योंकि जब एक चुनाव होने के बाद और फायदा मिलने के बाद पार्टियां देखती हैं और ये समझती हैं कि अब हमें इसमें से क्या मिलने वाला है, तो बहुत कैलकुलेशन करती हैं। हालांकि जब वो घाटे में जा रही होती तब इतना कैलकुलेशन नहीं होता है। अब वो बहुत कैलकुलेशन कर रही हैं और सोच रही हैं कि अब हमें इसमें क्या मिलेगा, कौन अपना हाथ ज्यादा ऊपर रखेगा। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में ये सुलह बड़ी मुश्किल से लोकसभा चुनाव में हुई और सुलह का फायदा भी हुआ उन्हें, दोनों को ही अच्छी खासी सीटें मिल गई। अब जो है मामला फिर से आकर अटक रहा है उपचुनाव की सीटों को लेकर। आखिरकार कैसे इन दोनों के बीच में ये बात बनेगी, क्योंकि जब तक गठबंधन है तब तक गठबंधन में तो गांठें पड़ती हैं। हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जी हैं और अमिताभ ठाकुर जी से हम समझेंगे, क्योंकि अब तो वो खुद प्रशासनिक जगह को छोड़ करके राजनीति के मैदान में कूद चुके हैं और राजनीति के तमाम दाव पेच यूं तो हमेशा से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब इनकी नजर एक अलग ही तरीके से इस पर है। और आपकी भी एक अपनी खुद की पार्टी है, जैसा कि साफ दिखाई भी दे रही है चीजें। तो अब बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त कि बाय इलेक्शन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव किस तरह से एक दूसरे के साथ में वो समन्वय वापस बना पाएंगे, या फिर से अजय राय की तरह कोई चेहरा बीच में आकर मामला खराब कर देगा? देखिए, जो मेरी अपनी समझ है, यद्यपि ये भी बात सही है कि राजनीतिक नेता अंत में क्या निर्णय कब कैसे किन स्थितियों में कर ले पाते हैं, करते हैं, कई बार उनके हाथ में भी नहीं होता है। लेकिन जितनी मेरी अपनी समझ है, मैं मानता हूं कि मौजूदा समय में जिस प्रकार से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस प्रकार से चल रहे हैं, उसको निश्चित रूप से एक, अगर मैच्योर स्टेप कहा जाए, मैच्योर ढंग कहा जाए। राहुल गांधी प्रथम दृष्टया अब वह राहुल गांधी नहीं दिखते हैं जो आज से 3 साल पहले थे, जिनमें जो मैंने, मुझे याद है कि आप खुद आपके ही 2-3 शोज में मैंने कहा था कि यदि वह नरेंद्र मोदी जी से लड़ना चाहते हैं तो उन्हें नरेंद्र मोदी की तरह मेहनत करना पड़ेगा, उनकी तरह समर्पण करना पड़ेगा। लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूं, निश्चित रूप से उनके उनके राजनीति के प्रति समर्पण में भी बढ़ा हुआ है। और अखिलेश यादव भी दिन प्रतिदिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक मैच्योर लीडर के रूप में बिहेव कर रहे हैं। लखनऊ में कोई ऐसा दिन नहीं दिखता है जब वो कोई ना कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हों। कहने का मतलब यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मैं कम से कम इस बात के लिए हमेशा तारीफ करता हूं कि वह 24 गुने 7 राजनीति सोचती है, राजनीति करती है, राजनीति देखती है, जागती है, सोती है, तो उनके मुकाबले यह दोनों भी अपने कार्यों को लेकर गंभीर हुए हैं। और इसका अर्थ मेरे लिए यह है कि दोनों यह बात समझते हैं कि एकला चलो से उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। अगर वह राजनीति को जिस गंभीरता से वो ओढ़े हुए हैं, जिस गंभीरता से उसको लेके चलना चाहते हैं, तो मुझे यह लगता है कि यह दोनों स्वतः ही गठबंधन में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे इससे एक कदम आगे लगता है कि हो सकता है कि कुछ और राजनीतिक पार्टियां, जैसे चंद्रशेखर की पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, इनको भी, जो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि नॉन बीजेपी विचारधारा के जो हैं, जो एक्सट्रीम राइट के विरोध वाले जो जो दल हैं, वह भी इनके साथ आ सकते हैं, सिवाय मायावती जी के, जिनके अपने कंपल्सन्स मुझे दिखते हैं प्रथम दृष्टया, व्यक्तिगत कंपल्सन्स। मुझे लगता है कि यह सारे लोग कोशिश करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पे आए, और ये इनके हित में भी रहेगा। यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसमें अगर बात करें चुनाव के वक्त की अमिताभ जी,
वो तो किसी के भी हाथ में नहीं है, वो परिस्थितियां सरकार के हाथ में आ जाती है और बाई इलेक्शन जो है पूरी तरह से सरकारी चुनाव ही माना जाता है। क्या आपको लग रहा है कि ये सारी परिस्थितियां जो है कुल मिलाकर उस वक्त में इन दोनों के गठबंधन होना नहीं होना इसका फर्क पड़ेगा उस परिस्थिति पर भी? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब सरकार के हाथ में चीजें हैं। खास करके केवल मायावती जी को मैं एक सेपरेट चैप्टर के रूप में देखता हूं मौजूदा समय में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मैं समझता हूं कि कई और ऐसे लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार एक समय सोनिया गांधी निरंतर भय से संचालित होती कही जाती थी, दिखती थी, स्वयं कहती थी, और राहुल गांधी के कदम आज कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, ये जो स्थितियां हैं उनमें सोनिया गांधी का उस समय का जो डर था, डर सबको परेशान करता है और कहीं ना कहीं गलत करने को बाध्य करता है। तो सोनिया गांधी का डर कि राहुल गांधी का खतरा खतरा, उस चक्कर में उतने ज्यादा वो एक तरह से गलत स्टेप्स उन्होंने लिए कि उनको कई दिक्कतें आई। और लेकिन मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों इतना झेल चुके हैं सत्ता के दबाव को, जिसको बार बार जिसको ईडी, एमडी, ईडी और सीबीआई और ये जो है इनकम टैक्स कहते कहते अब इनका खौफ मुझे लगता है कि काफी कम हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब यही तो इनके हथियार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन हथियारों का कोई बहुत असर इन पर पड़ेगा। लेकिन अमिताभ जी आप तो अच्छे से जानते हैं सर कि किस तरह से प्रशासन जो है डीएम स्तर पर जाकर के चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं और कैसे लोगों को वोट डालने से भी रोक देते हैं। तमाम तरह के सोशल मीडिया वीडियो भी ये सामने आए थे इस बार लोकसभा चुनाव में, इससे पहले भी आ चुके हैं। और खुद प्रशासन किस किस को वोट डालने दे रहा है नहीं डालने दे रहा है, एक तो वीडियो बकायदा डीएम का आया था जो कि वोट डालने से रोक रहे थे, झगड़ा कर रहे थे लोगों से। इसका क्या किया जाएगा उपचुनाव में? देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि मैं एक एक स्तर की बात कर रहा हूं और आप भी एक महत्वपूर्ण स्तर की बात कर रही हैं। मैं उस स्तर की बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स का एक हिस्सा प्री पोल अलायंस को भी मॉनिटर और गवर्न करना है। यानी कि कौन किससे अलायंस करना चाह रहा है तो उसके नेता के ही गले पे हाथ डाल दो, उसके यूं कर दो कि वो बेचारा जो है अलायंस करने की स्थिति में न है, वो अपनी जान बचावे, जान बची तो लाखों पावे में लगा रहे। तो मैं उसके बारे में कह रहा हूं कि उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन एजेंसीज के डर से अपना कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे। एक तो यह कह रहा हूं। अब हो गया कि जब अगर उनका गठबंधन होता है या मान लीजिए उनको पॉलिटिकली नहीं सूट करता है, नहीं होता है, वो उनकी इच्छा है, उनकी स्थिति है, तब भी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो स्थानीय प्रशासन है जिसकी बात आप कर रही हैं, डीएम की, एसपी की, हर बीएसए की, डीआईओएस की, ट्रांसपोर्ट विभाग की। अभी 2 दिन 3 दिन पहले मेरे पास एक रिटायर्ड एक आरटीओ आए थे, वो हमारी पार्टी से जुड़ना चाह रहे थे। वो मुझे कहानियां बता रहे थे कि किस प्रकार मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी, वह गोरखपुर या कहीं तैनात थे, नरेंद्र मोदी जी एक चुनावी रैली में आना चाह रहे थे, वो उन्होंने बताया कैसे डीएम ने उनको बुला के कहा कि वो ईमानदार थे, ऐसा उनका दावा था। डीएम ने कहा कि तुमको सारी बसें भी करनी है, और उसको जब उन्होंने बसों का स्वीकार कर लिया तब उनके वो भी भाजपा जिलाध्यक्ष के सामने कहा कि तुमको करना है। तो जब वो उठने लगे तो भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा भैया बसें तो आ जाएंगी, डीजल कौन देगा? तो आरटीओ ने मना कर दिया। आरटीओ ने कहा कि मैं डीजल नहीं दूंगा। तो उसके बाद चूंकि डीएम जान रहे थे, ईमानदार थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सीडीओ से और किसी बीएसएस से करा दूंगा। कहने का मतलब है कि इन चुनावों में जो रैलियां होंगी, जो खर्चे होंगे, जो पूरा मॉनिटरिंग मैन्यूवरिंग होगा, उसमें पहले तो चुनाव के पहले इनको पूरी इनके साथ मदद हो, शिक्षक इसमें प्रतिभाग करें। अभी कोई मुझे कल परसों बता रहा था कि राजस्थान में पूरा का पूरा उनकी जो इकाई है वह एक कोई अभियान चला रहे हैं, कौन सा ये चला रहे हैं, भाजपा जोड़ो या भाजपा मेंबरशिप वाला। पूरी की पूरी शिक्षक समुदाय को राजस्थान में लगा दिया गया है भाजपा के प्राइमरी मेंबरशिप के लिए कि जाओ और जोड़ो। दूसरा, एक जो देखिए, एक कैरट और एक स्टिक। तो कैरट के लिए तो यह सारे विभाग है, स्टिक के लिए एक विभाग है जिसमें मैं था कभी,
तो वो अपना अलग दायित्व निभाएगा, वो स्टिक वाला दायित्व निभाएगा। पहले किसी को दबाने का प्रयास, वोटर्स को दबाने का प्रयास, उनके फॉलोअर्स को दबाने का प्रयास, उनके फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल लीडर्स को दबाने का प्रयास। भारतीय जनता पार्टी, और मैं ये कहने में मुझे गुरेज नहीं कि बाकी पार्टियां भी ये करती रही हैं, यह नहीं कि वो कोई नया हो रहा है। अंतर सिर्फ यह है कि भाजपा जब विपक्ष में रही है तब वो घरों आंसू रोती थी, चिल्लाती थी कि सत्ता में मुलायम सिंह जी या मायावती जी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन अपने समय वह जबरा मारे रोए न दो के सिद्धांत पे चलती है। अगर किसी ने आज की तारीख में अगर विनीता जी ने कह दिया कि वहां गड़बड़ी है तो विनीता जी पर तत्काल एक FIR। तुम बोले कैसे, यह बोले कैसे वाली जो स्थिति आ गई है, मारे डर के तमाम जो आपके फील्ड के लोग हैं, जिनमें से एक बड़े सेक्शन को गोदी मीडिया नाम दे दिया, वह डर के मारे कहता नहीं है। लेकिन सत्ता का जो व्यापक दुरुपयोग चुनावी मशीनरी के लिए बाकी पार्टियां करती रही, उसको और बेहतर ढंग से परिमार्जित करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पैसा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी चुनाव के लिए, और भाजपा उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी कदम, अब तो सब कहते हैं कि लगभग 90% पैसा भाजपा के पास ही है, ऐसी आम चर्चा है। पैसा औरों के पास है नहीं, इनके पास तो न सिर्फ पैसा है, 100 कथित रूप से 100 करोड़ के लिए, यदि मैं उसको एक बार सच मान भी लूं तो कथित रूप से 100 करोड़ के लिए अरविंद केजरीवाल के पूरे कुनबे को इन्होंने डाल दिया अंदर। 100 करोड़, वो बेचारा क्या लड़ता, गोवा का चुनाव नहीं लड़ता, और ये हजारों हजार करोड़, ये तो वो तो केवल गोवा का चुनाव लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल, यह न जाने कितने चुनाव लड़ते हैं और कितने हाई वैल्यू और वॉल्यूम पर इनके खर्च होते हैं। सवाल यह है कि वो खर्चे कहाँ से आ रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, वह एक चीज। और फिर जो आप जमीनी बात कर रही हैं कि लोगों को डराना धमकाना, वो एक अलग चीज। दोनों में भाजपा बुरी तरह सत्ता का उपयोग कर रही है और करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी कुल मिलाकर के प्रशासन का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा था हथियार बनाकर, वैसा होता रहेगा, और इसी तरह की तस्वीर इस बार बाय इलेक्शन में दिखाई देने वाली है। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखना, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प है कि किस तरह से ये चुनाव होता है, जिसमें इस बार योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी या अखिलेश यादव नहीं है, बल्कि योगी वर्सेस विपक्ष वाली परिस्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर चर्चा के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।